वाराणसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में बाबा विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद का श्रृंगार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने बाबा का अपमान किया, क्योंकि जिन चीजों से बाबा का श्रृंगार होता है उन वस्तुओं से उन्होंने अपना श्रृंगार कराया। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग सबसे बड़े धर्म विरोधी हैं। एक प्रश्न के जवाब में उनका कहना था कि उनके सांसद ने ही कह दिया कि जब 400 के पार सीटें आएंगी तो संविधान को बदला जाएगा। अब मायावती जी को सोचना होगा कि जिस संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उस संविधान को वो बचाने का काम करें। एक सवाल के जवाब में उनसे पूछा गया कि भाजपा के लोग कहते हैं कि सीएए का विरोध करने वाले विपक्षी दल हिंदू विरोधी हैं, जबकि भाजपा के लोग ही सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। सनातन धर्म में खुद के अभिषेक यहाँ महिमा मंडित कराने की परंपरा न सिर्फ धर्म विरुद्ध है, बल्कि सनातन धर्म को खुली चुनौती देने वाली धर्मद्रोही कुकृत्य है। हम लोग काशी की मिट्टी में जन्मे पले बढ़े हैं। सनातन धर्म की हजारों हजार साल हमारी जो समृद्ध परंपरा है, इसमें कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी राजनेता या संत महात्मा या ऋषि मुनि ने देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ जी को अभिषेक करने की जगह खुद का ही अभिषेक कराया हो। ऐसी कुवृत्ति और आखंड अहंकार में डूबा व्यक्ति ही कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शायद ऐसे ही अहंकारी वृत्ति को देखकर कहा था, जब नाश मनुज का होता है पहले विवेक मर जाता है। काशी एक पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी है। काशी का इतिहास हजारों हजार वर्षों का है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2014 से जब से नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री काशी को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया है, तब से लगातार काशी की पौराणिकता को तहस नहस किया जा रहा है। कभी कॉरिडोर के नाम पर तो कभी आधुनिकता के नाम पर। काशी की मूल पहचान यहाँ की प्राचीनता और आध्यात्मिकता से है। कॉरिडोर के नाम पर जिस तरह से मोदी जी ने काशी की पौराणिकता और आध्यात्मिकता को नष्ट किया, वो हम सब के लिए पीड़ाजनक है। सैकड़ों प्राचीन प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों और मंदिरों को तोड़ना, बाबा विश्वनाथ के दरबार के साथ छेड़छाड़, मां गंगा की पवित्रता और निर्मलता के साथ छेड़छाड़, और हद तो तब हो गई जब पिछले 9 मार्च को अपने वाराणसी आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का अभिषेक करने के बजाय खुद का ही अभिषेक करवाया। ये सनातन धर्म की मान्यताओं परंपराओं के विरुद्ध खुला द्रोह है। काशी से ही पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जैसी महान धर्मनिष्ठ हस्तियां भी हुआ करती थी, पर ऐसे विधर्मी और अहंकारी रूप कभी नहीं दिखा। वाराणसी से विशाल कनौजिया की रिपोर्ट। कर दिया काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके काशी वासियों का अपमान किया, बाबा विश्वनाथ का अपमान किया। जिस तरीके से उन्होंने अपना श्रृंगार कराया, ये श्रृंगार बाबा विश्वनाथ का होता है कि वो लाची की माला, लौंग की माला, मेवे की माला, ये बाबा विश्वनाथ का ये तरीका है, उनका श्रृंगार ये किया जाता है। ये मोदी जी ने अपना श्रृंगार ये कराया, ये आप देख सकते हैं। ऐसा श्रृंगार काशी की धरती पर मेरी जानकारी में, मैंने पूर्वजों से बात किया है, आज तक कभी नहीं हुआ। काशी नरेश बाबा विश्वनाथ के स्वरूप माने जाते रहे हैं, आज भी माने जाते हैं। हर हर महादेव से उद्घोष होता है, पर मैंने कभी नहीं देखा। विभूति नारायण सिंह जी को मैं जानता हूँ, बहुत ही धर्मवीरू थे, वो हमेशा धर्म की बात करते थे। अनंत नारायण सिंह जी हैं, कभी इस तरीके का उनको माला, इस तरह का अभिषेक नहीं किया। शंकराचार्य गण भी आए, दर्शन किए। मुक्ताचार्य जी काशी से हैं, कभी इस तरीके की माला उन्होंने धारण नहीं की। कभी भी हमारे अभी काशी में काशी कामकोटि के शंकराचार्य चतुर्मास किए, उन्होंने भी कभी इस तरीके की माला धारण नहीं किया। ये पूरी तरीके से काशी का अपमान, काशी की जो परंपरा है हजारों साल की, बाबा की जो मान्यता है, काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में ये वहाँ पर अपमान किया गया है। काशी के लोग बहुत दुखी हैं, बर्माहत हैं। मोदी जी काशी वासियों से और बाबा विश्वनाथ के दरबार में आके क्षमा याचना करें और त्राहिमाम करें। हम सब लोग निश्चित एक एक जन ये कागज हमारे बनारस के लोग, काशी के लोग मांग करते हैं। जी सीए पूरे देश में लागू हो चुका है, कितना कारगर होगा देश के लिए आपको? ये केवल और केवल 2019 का ये प्रकरण 2019 से पार्लियामेंट में पास है, दिसंबर 2019 में लागू आज कर रहे हैं 4 साल बाद, इसलिए कि चुनाव में ध्रुवीकरण करना है। चुनाव में ध्रुवीकरण करके केवल वोट लेने की राजनीति है। अगर आपको लागू सचमुच आप उसको चाहते तो आप तुरंत उसी समय लागू करते और उस पर आगे कार्रवाई होती। केवल चुनाव में फायदे के लिए कि 2024 हमारे यहाँ से जा रहा है, तो कैसे ध्रुवीकरण करेंगे, वोट का कैसे ध्रुवीकरण होगा, कैसे बटेगा वोट, कैसे हमको मिलेगा, इस पर पूरी तरीके से 4 साल 3 महीने बाद आप सीए को लागू कर रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला जा रहा है क्या? वो तो इनके हाथ का मामला है, मुख्यमंत्री कब किसको बना देंगे,
कभी चट्टर बनेंगे, कभी पट्टर बने, कौन बनेगा कोई जानता ही नहीं। यही हाल होता है चारों तरफ। अभी आप बता सकते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? जानता ही नहीं कोई, बता नहीं पाएगा कौन नया आदमी बन गया। जितने पुराने थे सबको साइडलाइन कर दिया। शिवराज चौहान इतने दिन काम किया, अच्छा काम कर रहे थे इनके भाजपा के अनुसार, उसको किनारे कर दिया। वसुंधरा राजे को घर में बैठा दिया। अब ये कौन है, क्या नाम उनका जो बने, चट्टर नाम है जो बने थे, खट्टर को बना दिया गया, हटा दिया। अब किसी को ले आए हैं, कोई दूसरा लाएंगे, पट्टर लाएंगे। तो ये चीज़ें इनकी चलती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि ये लोग केवल और केवल कैसे वोट लेना है, कैसे लोकसभा में हमारा समीकरण बैठे 2024 में, वो कितने मुख्यमंत्री बदल देंगे, कितनों का टिकट काट देंगे, उनके अंदर कोई भी भावनाएं नहीं है। जो बाबा विश्वनाथ का अपमान कर सकता है, बाबा के दरबार में अपना श्रृंगार करा सकता है, ये सबसे काशी के लिए मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी जो परंपरा ध्वस्त की गई। अब वो तो उनकी अपनी सोच है। हम लोग लगातार ये मांग करते हैं कि उनको भी, अगर देश में को आज उन्होंने, उनके सांसद ने कहा संविधान तो बदला जाएगा, 400 पार आएगा, तो आप अगर मायावती से मैं यही कहूँगा कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानती हैं, संविधान को मानती हैं, तो उन्हीं के बनाए हुए संविधान को बदलने की भाजपा के लोग बात कर रहे हैं। तो अब तो आपको सोचना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसको बचाने का कार्य करें। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष वाले हिंदू विरोधी हैं, इसलिए सीएए का विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, बाबा विश्वनाथ का अपमान हमने किया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर श्रृंगार करा रहे हैं मोदी जी। कभी सुने थे आप कि लाची का माला पहना है, किसी व्यक्ति ने लौंग का माला पहना है, मेवे का माला पहना है? वो तो बाबा विश्वनाथ का होता है, बाबा के दरबार में होता है और कहीं नहीं हो सकता। उन्हीं के भगवान के दरबार में होता है। जब भगवान का, बाबा विश्वनाथ का अपमान कर दिया, तो इनसे बड़ा धर्म का विरोधी कौन हो सकता है? ये सबसे बड़े धर्म के हानि पहुंचाने वाले, धर्म को समाप्त करने वाले। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।